अमाइनो एसिड। एस्पार्टिक एसिड, इसकी एग्जाम्पल एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ये एसिडिक की है। अब एसिड बेस और न्यूट्रल ये आगे मैं जाके भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। अमाइड ग्रुप 6,1 या एफ कह लें, अमाइड ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड। अमाइड ग्रुप की एग्जाम्पल है जो है वो है जी एस्परजीन, ठीक है, या ग्लूटामीन, ये भी क्या है, अमाइड ग्रुप इसके अंदर। और अमाइड ग्रुप आपको पता है कि ये वाला जो है ये, इसको हम अमाइड ग्रुप कहते हैं। आल्सो इसी तरह का ये जो बॉन्ड है ये पेप्टाइड बॉन्ड में भी एग्जिस्ट करता है, जस्ट लाइक द अमाइड। ठीक है, जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो भी जस्ट लाइक द अमाइड ही होता है, लेकिन एक स्पेशल उसकी ब्रांच चेन के अंदर कहीं ये वाला जो ग्रुप अगर अमाइड ग्रुप आ जाए, ठीक है, तो उसकी एक अलग से भी हम क्लास लिखते होते हैं। नेक्स्ट जो अगली क्लास है जी इसकी बेसिक अमाइनो एसिड। पहले एसिडिक थे, अब हम कौन से कर रहे हैं, बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक की एग्जांपल है आपके पास हिस्टिडीन। बेसिक एग्जांपल क्या है, हिस्टिडीन, लाइसीन, आगे तो ये होगी सारी की सारी इसकी एग्जांपल किसकी, पहली जो हमारी क्लास थी। और पहली क्लास जो हमारी थी वो कौन सी थी, एलिफेटिक चेन स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन में आगे जो एलिफेटिक चेन है उसकी ये वाले आगे इतनी टाइप्स हो सकती हैं, इतनी पॉसिबल हैं। आगे नेक्स्ट जो है हमारे पास जो क्लासिफिकेशन में स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन वो है एरोमेटिक अमाइनो एसिड, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, जिसमें एरोमेटिक रिंग हो। ठीक है, और इसकी एग्जांपल है ट्राइपोटोफेन, PHAN, ट्राइप्टोफेन। ओके, अब नेक्स्ट जो अभी हम चल रहे हैं वो है जी अमीनो एसिड। ये दूसरी थी ना स्ट्रक्चर के हवाले से, अब तीसरी जो स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन की वो थी जी अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। और इसकी एक एग्जांपल है, एक ही है, वो है प्रोलीन। इसकी एक एग्जांपल है और बहुत कॉमन सी है, वो कौन सी है, प्रोलीन की है। अब हम देखिए, अब हमने सबकी एक एक एग्जांपल एटलीस्ट आपने करनी है जितनी मैंने आपको टाइप बताई हैं। ठीक है, और एक एक जो है बेसिक सा स्ट्रक्चर हर एक का आपको या डिफरेंस जो है आपको पता होना चाहिए कि इनके दरमियान बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है। अब जो दूसरी इसकी क्लास थी, 4 क्लासेस थी ना, वो है डिपेंड्स अपॉन द पोलैरिटी। अब उसमें 2 टाइप हमारे पास मेनली आ जाती हैं, पोलर अमाइनो एसिड। अब मैं दूसरी जो इसकी क्लास है ना, मेन क्लास, वो कर रहा हूँ, पोलर और नॉन पोलर अमाइनो एसिड, नॉन पोलर अमाइनो एसिड। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, अब हम यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, पोलर और नॉन पोलर के ऊपर।
अब जो पोलर है ना, ज़ाहिरी बात है अगर वो पोलर है तो उसमें फिर पॉसिबिलिटी है कि उनमें चार्ज होगा, अगर चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड भी हो सकता है, या फिर ये भी है कि नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड भी हो सकता है। अगर ये है तभी तो ऐसा है ना कि अंडरस्टूड है कि उसमें पोलैरिटी है, या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। अब पॉजिटिव चार्ज जिनके ऊपर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आगे पोलर में फिर आगे हम ऐसे करते हैं कि पोलर की दो टाइप कर लेते हैं। आप ऐसे करें, इस पोलर की दो टाइप कर लें, एक टाइप ये वाली कर लें चार्ज, और एक कर लें अनचार्ज। जो अनचार्ज है उसके अंदर आप न्यूट्रल रख लें, और जो चार्ज हैं उसमें आप ये दोनों रख लें, ठीक है, उसके अंदर आप ये दोनों रख लें कि पोलर अमाइनो एसिड के आगे दो क्लासेस हैं, एक चार्ज और अनचार्ज। और चार्ज जिसमें है दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है उसकी एग्जांपल है आपके पास लाइसीन। लाइसीन पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर होता है। एस्परजीन, एस्परजीन नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर होता है, ठीक है। तो ये और भी बहुत सी एग्जांपल है, मैं आपको जस्ट एक एक एग्जांपल देके हम आगे चल रहे हैं। और न्यूट्रल की क्या है, ग्लाइसिन, ये न्यूट्रल होता है और पोलर होता है, ठीक है। तो ग्लाइसिन की एग्जांपल आपको स्टार्ट में भी दी थी, आप अभी भी देख सकते हैं कि वो बहुत क्लियर है कि कैसे ये न्यूट्रल हो सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं जी नॉन पोलर की तरफ। नॉन पोलर में जो मोस्टली होते हैं ना वो होते हैं एरोमेटिक। नॉन पोलर के अंदर जो मोस्टली होते हैं वो होते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। और इसकी एक बहुत सी एग्जांपल, कॉमन सी एग्जांपल है फिनाइल एनालीन, ये COOH और ये H और ये NH2, और ये थी जनाब एलानिन CH3 होता है ना, और अगर एक H रिप्लेस करके ये आ जाए तो इसको फिनाइल एलानिन कहते हैं। तो ये आपके पास नॉन पोलर की एग्जांपल है, ठीक है। तो इसके अंदर जो एरोमेटिक होते हैं और एरोमेटिसिटी की वजह से ही इसके अंदर ये वाली एरोमेटिसिटी की वजह से ही इसके अंदर नॉन पोलर इसके अंदर जो है वो डेवलप होता है, ये वाला जो करैक्टर होता है। और फोर्थ वन जो हमारी रह गई है एक, अभी थर्ड वन है जी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट पेज। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, इसमें बेटा जी होते हैं इसेंशियल, सेमी इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। इसेंशियल, सेमी इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। अब पहले तो ये समझ लें इसेंशियल और नॉन इसेंशियल है क्या। इसेंशियल है जी कि जो आपकी बॉडी इटसेल्फ प्रोड्यूस नहीं करती, उनका आप टेकअप करते हैं इन फॉर्म ऑफ द फूड। आप फूड की फॉर्म में वो वाले अमाइनो एसिड लेते हैं। और नॉन इसेंशियल वो वाले होते हैं जो कि बॉडी इटसेल्फ प्रोड्यूस कर देती है। जो बॉडी इटसेल्फ प्रोड्यूस कर देती है उनको हम नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। और जो बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती बल्कि हम एक्सटर्नली लेने पड़ते हैं,
उसको हम इसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। और सेमी इसेंशियल वो वाले होते हैं कि बॉडी उनका कुछ पोर्शन वो प्रोड्यूस तो करती है, लेकिन वो इतना इनफ नहीं होता जितना बॉडी के लिए उसकी नीड होती है। ठीक है, तो कुछ वो बॉडी प्रोड्यूस कर देती है और कुछ हमें फूड के थ्रू लेने पड़ते हैं। या समटाइम ऐसा होता है कि कुछ अमाइनो एसिड जो हैं वो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, लेकिन सम टाइम हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है और उस एक्स्ट्रा वर्क में फिर हमें वो जो होते हैं अमाइनो एसिड वो ज़्यादा चाहिए। अगर वो ज़्यादा चाहिए तो हमें एक्सटर्नल लेने पड़ेंगे, क्योंकि इंटरनल तो एक लिमिट तक ही वो बॉडी प्रोड्यूस कर रही है और बाकी फिर हमें थ्रू एक्सटर्नल टेकअप करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसकी एक एग्जांपल है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ ऐसे होते हैं अमाइनो एसिड जो हमें एक्सटर्नल लेने पड़ते हैं, फीमेल्स को एक्सटर्नल लेने पड़ते हैं। ठीक है, कि बॉडी उस वक्त उनका एक्स्ट्रा उसको अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं, लेकिन बॉडी एक लिमिट तक उनको प्रोड्यूस करती है, तो वो फिर हमें एक्सटर्नली उनको फीमेल्स को लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये फिर इस तरीके की इनकी आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इसेंशियल, सेमी इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या है। अब जो इसेंशियल अमाइनो एसिड हैं उसकी अभी भी मैंने आपको एक बहुत सी एग्जांपल कॉमन सी काफ़ी दे के भी आया हूँ, मैं दोबारा फिर आपको दे देता हूँ। एक मिनट जी, मैं ढूंढ लूँ ज़रा, मैंने इधर लिखी थी। मेथ्यूसीन, ठीक है, मेथ्यूसीन इसेंशियल अमाइनो एसिड है। ठीक है, एरिजीन इसेंशियल अमाइनो एसिड है, थ्रियोनीन इसेंशियल अमाइनो एसिड है। ठीक है, और इसी तरह कुछ नॉन इसेंशियल होते हैं, वो बॉडी इटसेल्फ प्रोड्यूस करती है। मैं आपको ज़रा इसकी डिटेल चले बताता हूँ कि वो क्या क्या हो सकते हैं। इसेंशियल देखें जी अमाइनो एसिड, फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन इसेंशियल अमाइनो एसिड। दूसरा ट्राइप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन, ये भी इसेंशियल अमाइनो एसिड होता है। ठीक है, थ्रियोनीन, ये भी इसेंशियल अमाइनो एसिड होता है। ठीक है, और इसी तरह आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन ये भी इसेंशियल अमाइनो एसिड होता है। मेथियोनिन ये भी इसेंशियल अमाइनो एसिड होता है। ठीक है, और सेमी इसेंशियल की आगे एग्जांपल है जी हिस्टिडीन, सेमी इसेंशियल हिस्टिडीन। ठीक है, एर्जिनीन, ARGININE, एर्जिनीन। ठीक है, लियोसिन, लियोसिन। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। और जो नॉन इसेंशियल होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं फ्रॉम आवर बॉडी। जो बॉडी होती है इटसेल्फ उनको प्रोड्यूस करती है। ये होते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। अब उनमें बहुत सी है एग्जांपल हैं, आपके पास ग्लाइसिन है। ठीक है, ये भी इटसेल्फ बॉडी प्रोड्यूस करती है। इसी तरह और बहुत सी एग्जांपल है। आप अगर आपको लिस्ट एक चाहिए इसेंशियल और नॉन इसेंशियल की, वो भी आपको मिल जाएंगी। और ऑलमोस्ट जो 20 टाइप के या 21 टाइप के जो अमाइनो एसिड हैं जो प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होते हैं वो इससे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और जो बॉडी के इंटरनली वो बॉडी प्रोड्यूस करती है उनको। ठीक है, तो ये होगी इसकी हमारे पास टाइप
ये है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की ये वाली हमारे पास एग्जांपल थी, मैंने आपको ये बड़ी डिटेल के साथ करवा दी है। मेटाबोलाइज फैट, मेटाबोलाइज फैट, ये हमारे पास फोर्थ जो है एक एग्जांपल रहती है। और इसमें दो टाइप के होते हैं, कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक, कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक, कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक, कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक, ठीक हो गया। और कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक की आपके पास कीटोजेनिक की एग्जांपल है लियोसिन, ठीक है, लियोसिन, इस तरह जिनमें ग्लूकोज कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उनको ग्लूकोजेनिक कहते हैं। तो ये हमारे पास जो इसकी क्लासिफिकेशन थी, क्लासिफिकेशन मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ करवाई हैं, ठीक हो गया। तो ये आपका भी हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एक और तरफ, वो है हमारी जनाब शेप ऑफ द प्रोटीन, इसके ऊपर अब हमारा जो नेक्स्ट है सेगमेंट वो है जी शेप ऑफ द प्रोटीन वाला। शेप ऑफ द प्रोटीन, इसकी बेसिकली टू शेप्स होती हैं। एक हम कहते हैं फिब्रोसिस प्रोटीन, फिब्रोसिस प्रोटीन, और दूसरी होती हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। फिब्रोसिस मीन जस्ट लाइक फाइबर, ठीक है, और इसके जिस तरीके से मैं अभी चलें, ये देखें, अगर ये एक प्रोटीन है, ये दूसरी प्रोटीन है, ये तीसरी प्रोटीन है, ये चौथी प्रोटीन की लेयर है, ये डिफरेंट पेप्टाइड चेन्स हैं, ये आपस में इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर पैक्स होती हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर अगर हम कहें तो वो दोनों आ सकते हैं, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर शुरू में बताए थे ना, कि जिनमें पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड, कि देखें ये एक, लेट्स सपोज आपके पास है बेटा अमाइनो एसिड की चेन, और ये दूसरी अमाइनो एसिड की चेन, और यहाँ पर जस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और ये अगर जस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें, तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कवर हो गए। तो इस तरीके से ये लेयर एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी और फाइबर की तरह ये बनती जाएंगी। इसको हम फिब्रोसिस प्रोटीन्स कहते हैं। और ये फिब्रोसिस प्रोटीन होती हैं हेयर के अंदर, नेल्स में, ठीक है। और जो हेयर और नेल्स में होती हैं उनको हम कहते हैं केराटिन। हेयर और नेल के अंदर, हेयर प्लस नेल के अंदर जो प्रोटीन होती है उसको हम कहते हैं केराटिन। केराटिन जो है ये फिब्रोसिस प्रोटीन की बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। और फिर उसके बाद एक और है कोलेजन। कोलेजन ये स्किन में होती है, ठीक है, फाइबर बने हुए होते हैं। तो इस तरह की ये डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स हो सकती हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी जो दोनों स्ट्रक्चर हैं वो फिब्रोसिस प्रोटीन के अंदर आते हैं। और फिर है ग्लोबुलर। ग्लोबुलर होता है जनाब ग्लोबुलर होता है यानी कि जो आपके पास होते हैं ना अमाइनो एसिड, वो इस तरह जस्ट लेयर नहीं बनी होती, बल्कि वो जैसे ये है कि एक जस्ट लाइक दिस, ये एक प्रोटीन है और ये इस तरीके से वो अरेंज है।
अब दूसरी जो प्रोटीन है वो यहाँ पर पड़ी हुई है, एक पेप्टाइड चेन इधर भी है, एक पेप्टाइड चेन जो है वो इधर पड़ी हुई है। तो इस तरीके से ये प्रोटीन हो सकती है, यानी कि ये जिस तरह एक स्टेट होती है इस तरीके से नहीं, ये ग्लोबुलर प्रोटीन ये इस तरीके से कम्प्लेक्स ही एक बनी होती है। अब इसकी इस ग्लोबुलर की बहुत ही कॉमन एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन कैरी करती है बॉडी के अंदर, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन हीमोग्लोबिन वो ग्लोबुलर प्रोटीन की एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, और ये सॉल्युबल इन वाटर होती है। ठीक है, और इसमें बहुत सी और भी एग्जांपल आ सकती हैं, एंजाइम की, एंटीबॉडी की। एग वाइट जो है वो भी ग्लोबुलर प्रोटीन है, जो एग होता है उसकी जो वाइट होती है वो ग्लोबुलर प्रोटीन ही होती है। ठीक है जी, तो ये होगी शेप ऑफ द प्रोटीन। तो शेप ऑफ द प्रोटीन इस तरह की दो टाइप की होती है, वो हमने अभी आपसे डिस्कस कर दी है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने अमाइनो एसिड की तरफ, कि अमाइनो एसिड को हमने ये भी कहा कि अमाइनो एसिड एसिडिक, अमाइनो एसिड बेसिक, और ये जो अमाइनो एसिड है ज़ाहिर बात है जहाँ पर ये बॉडी में एग्जिस्ट कर रहा है तो उन तीनों में से कोई एक कंडीशन तो लाजमी होगी बॉडी के अंदर, कि बॉडी के अंदर जहाँ पर ये अमाइनो एसिड है मे बी वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो न्यूट्रल है, या जो वहाँ पर इन्वायरमेंट है वो एसिडिक है, या वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो बेसिक है। ठीक है, हो सकता है ना, तो इन तीनों में से कोई एक तो लाजमी होगी। अब पहली बात तो ये है कि ज़रा ये आप समझें कि एसिडिक और बेसिक क्या होती है और ये कैसे मिलती है। अब लेट्स सपोज मैं आपको सिंपल से आगे लेके चलूँगा कम्प्लेक्स की तरफ। जनाब, आपके पास है अमाइनो एसिड, और इस अमाइनो एसिड में कुछ ऐसा होता है कि ये कार्बन H और ये R इसका वेरिएबल, और ये COO और ये H अमाइनो एसिड हो गया। अब ये जो अमाइनो एसिड है ना, ये इस फॉर्म में एग्जैक्टली एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कि ये CH, ये COO नेगेटिव, और ये R, और ये हो गया जनाब NH3 पॉजिटिव। पता है ना क्यों? क्यों भला? ये एसिड है, एसिड प्रोटॉन डोनर होता है, और ये बेस है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो ये एक प्रोटॉन यहाँ से निकल के इधर आके अटैच हो जाता है। तो इस एक ही स्ट्रक्चर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रोटॉन होती है, जिसको आप बेटा जी ज़्विटर आयन कहते हैं। ये क्या है? ज़्विटर आयन है। ठीक है, कि इनसाइड द मॉलिक्यूल एक प्रोटॉन एक जगह से निकल के दूसरी जगह के ऊपर जाके कहीं भी वो अटैच हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं कि ये है जी ज़्विटर आयन है आपके पास। तो ये जो प्रोटीन है बेटा आपके पास वो हमेशा इसी तरीके से ज़्विटर आयन की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। अब आपके पास एसिडिक या बेसिक कब आएगी? अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये अगर एसिडिक ग्रुप है तो ये बेसिक है, इसने प्रोटॉन डोनेट किया और इसने एक्सेप्ट किया, और ओवरऑल आपको ये नज़र आ रहा है कि ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है, एक प्रोटॉन डोनर दूसरा प्रोटॉन एक्सेप्टर, ओवरऑल जो रिजल्ट है वो आपके पास क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। ठीक है, ज़्विटर आयन के अंदर पता नहीं, इधर नहीं करती। अच्छा, अगर आपके पास कोई अमाइनो एसिड हो ऐसा, जैसे ये है आपके पास COO नेगेटिव, और ये है आपके पास H, और ये NH3 पॉजिटिव, ये तो होता ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि ये लेट्स सपोज कोई R वेरिएबल जो है वो ऐसा है। अब इसकी नेचर कैसी होगी? सॉरी, आपको नज़र नहीं आया, ये लें जी। अब देखें जी इसकी नेचर कैसी होगी। अंडरस्टूड बात है कि ये जो एसिड है ये तो इससे कंपनसेट हो गया, लेकिन ये वाला जो एसिडिक ग्रुप है अभी भी है, तो इसकी नेचर फिर कैसी है? ये है एसिडिक। इसकी नेचर कैसी है? एसिडिक। और सिमिलरली अगर आपके पास हो ये CHCOO नेगेटिव, और ये NH3 पॉजिटिव, और ये CH2 और यहाँ पर हो फिर NH2। अब देखें ये वाला जो बेसिक है ये तो ऑलरेडी यूज़ हो गया, इसके साथ न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन ये तो है
तो ये वाली जो प्रोटीन होगी ये कौन सी होगी, ये होगी बेसिक। यानी कि उस ग्रुप के अंदर अगर उस एसिड के अलावा कोई और एसिडिक ग्रुप हो, एक या एक से ज़्यादा, ठीक है, तो वो क्या होगी, एसिडिक इन नेचर। और अगर उस स्ट्रक्चर के अंदर उसकी नेचर से ज़्यादा उसमें उसकी नेचर मतलब एक एसिडिक और एक उसके साथ अमाइनो ग्रुप, इसके अलावा अगर और उसमें कोई अमाइनो ग्रुप हो तो उसको नेचर कैसी होगी, बेसिक, क्योंकि देखें इसमें बेसिक ग्रुप एक ज़्यादा है। तो ये तो आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, लेकिन ये यहाँ पे पड़ा हुआ है तो ये इसकी ओवरऑल नेचर जो है वो बेसिक होगी। अगर ये पड़ा हुआ है तो फिर इसकी नेचर जो है ओवरऑल वो क्या होगी, एसिडिक होगी। ठीक है जी। तो और अगर आपके पास ये ज़्विटर आयन की फॉर्म में हो तो फिर ये क्या है, न्यूट्रल है। फिर ये क्या है, न्यूट्रल है। आगे जाके मैं अभी इसको ज़रा अभी एक्सप्लेन भी करूँगा कि इसकी जो न्यूट्रलिटी है उसको हम कैसे फिर देखते हैं। तो बेसिक हो गई और इस एसिडिक भी हो गई। और अगर ये वाला है आपके पास स्ट्रक्चर, ये वाला, इसको कहते हैं बेटा जी ग्लूटामिक एसिड। ये है जी, अब नज़र आ रहा है, ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है ना, ठीक है। और अगर ये वाला है और अगर ये ऐसे हो HCOO नेगेटिव, ये हो NH3 पॉजिटिव, ये CH2 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 और आगे हो फिर यानी कि 3 कार्बन और फिर COH हो, तो फिर ये कौन सी एग्जाम्पल है, लाइसीन की। फिर ये कौन सी एग्जाम्पल है बेटा जी, ये है लाइसीन। ये लाइसीन की फिर एग्जाम्पल है। ठीक है। तो एसिडिक और बेसिक दोनों ही हो सकते हैं आपके पास। ये आप इसको याद भी रखें, ग्लूटामिक एसिड और लाइसीन, इसके स्ट्रक्चर्स को, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको कुछ ना कुछ काफ़ी कहीं किसी जगह पर हेल्प भी दे सकते हैं। और अगर ये आपके पास है बेटा ज़्विटर आयन, ऑप्टिकली ये एक्टिव है या इनएक्टिव है, इसको तो यूनिवर्सिटी में भी हमने डिस्कस किया था ना, ठीक है। ये ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है। और क्यों एक्टिव है ये आपको पता है, और डिफरेंट ग्रुप्स और कैसे इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी हम निकालते हैं ये भी आपको सारी चीज़ें आगे पता हैं। ठीक है। अब ये जो इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोटीन जो है, जो ज़्विटर आयन है, यानी आपका जिसको आप कह रहे हैं, जैसे ये वाला था NH3 पॉजिटिव, ये CH और ये R और ये COO नेगेटिव। लेट्स सपोज इसको मीडियम दे दें आप एसिडिक, लेट्स सपोज आप इसको मीडियम दे दें बेसिक, होगा क्या, इफ़ दिस इज द एसिडिक मीडियम इट्स मीन प्रोटॉन अवेलेबल, इफ़ दिस इज द बेसिक मीडियम इट्स मीन OH, मतलब क्या है, H पॉजिटिव आयन एक्सेप्टर, H पॉजिटिव आयन डोनर। तो ये एसिडिक मीडियम और ये क्या है, बेसिक मीडियम। इफ़ लेट्स सपोज दिस इज द इन एसिडिक मीडियम, तो एटलीस्ट इसके साथ क्या होगा आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हुई है सारी। ये NH3 पॉजिटिव और ये COOH, इसके अलावा कुछ और हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। हो सकता है जी, कुछ भी नहीं हो सकता। दिस इज़ दी पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड। दिस इज़ दी कैटाइन। ये क्या है, कैटाइन है या पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर ये हो बेसिक, तो बेसिक में क्या होगा, ये H एक्सेप्टर। अब H कौन सा एक्सेप्टर होगा, ये तो सबको पता होगा आपको कि कौन सा H एक्सेप्ट हो सकता है। क्या ये H भी हो सकता है, वैसे सोचिएगा कभी, ये H हो सकते हैं कि कोई बेस और बेस इस प्रोटॉन को पकड़ सकती है।
चलें इसको छोड़ें। अगर बेसिक मीडियम है तो वो एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो लेट्स सपोज यहाँ से वो जो प्रोटॉन था निकल गया, आपके पास रिमेनिंग रह गया NH2CH और RCOO नेगेटिव एनाइन। अब ये क्या है? एनाइन है। वो क्या है? केटाइन है। ये क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड है। तो ये आपका मीडियम डिसाइड करेगा। अगर आपका मीडियम एसिडिक है तो वहाँ पर जो अमाइनो एसिड है वो केटाइनिक फॉर्म में है, और अगर आपका जो मीडियम है वो बेसिक है तो वहाँ पर आपका जो अमाइनो एसिड है वो एनाइनिक फॉर्म में है। ठीक है, वो एनाइन है, नेगेटिव चार्ज स्पीशी है। तो ये डिपेंड करेगा हमारे इस एमिनो एसिड के ऊपर। तो ये चीज़ें हो गई। अभी वीडियो चलें, इसी को फिर आगे जाके हम लंबी वीडियो कर लेंगे। अब देखें, एक नेक्स्ट इफ़ेक्ट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है जी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, इसको डिस्कस मैं आपसे करना चाहता हूँ। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। हमारे पास जो अमाइनो एसिड है उसकी तीन पॉसिबिलिटी हैं कि वो जो अमाइनो एसिड है हमारे पास, लेट्स सपोज कि वो ज़्विटर आयन हो सकते हैं, यानी उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हो सकते हैं। हमारे पास जो अमाइनो एसिड है वो अमाइनो एसिड पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, केटाइन हो सकता है। हमारे पास जो अमाइनो एसिड है वो एनाइन हो सकता है, यानी नेगेटिव चार्ज हो सकता है। ठीक है, ये तीन पॉसिबिलिटी है ना। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने कोई सॉल्यूशन ले लिया और इसके अंदर मैंने लगा दिया कैथोड और एनोड। ये कैथोड और ये क्या है? एनोड लगा दिए। और इसके अंदर मिक्सचर है अमाइनो एसिड का, यानी कि अमाइनो एसिड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, या ज़्विटर आयन वाला, अमाइनो एसिड पॉजिटिव चार्ज वाला, अमाइनो एसिड नेगेटिव चार्ज वाला। अब आपको पता है कि इनमें जो ये पॉजिटिव चार्ज वाला है ये एनाइन की तरफ जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज वाला है ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, यानी कि ये जो है ये कैथोड की तरफ जाएगा, ये एनोड की तरफ जाएगा, और इसके अंदर रिमेनिंग जो ज़्विटर आयन है वो आपको लग रहा है कि वो किसी तरफ भी नहीं जाएगा, वो किसी तरफ भी नहीं जाएगा। ठीक है, और आइसो